आज आपने मुझे बजट सत्र 2026 के अवसर पर जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांगों पर सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय की अनंत गहराई से आभार प्रकट करता हूं तथा सदन के सर्वमान्य नेता, बिहार विकास के नायक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं दोनों उप मुख्यमंत्री तथा अपने बिहार विधानसभा हसनपुर क्षेत्र की महान जनता को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिनके असीम कृपा से मुझे तीसरी बार सदन में आने और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करता हूं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति और महान कार्यकुशलता से पूरी दुनिया में बिहार विकास का नया मॉडल कायम हुआ है और लोग सीना ठोक कर कहते हैं कि हाँ, मैं बिहारी हूँ, जहाँ बिहारी कहना शर्म की बात होती थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी विभागों के समावेशी विकास के कारण अब बिहारी कहलाना शर्म नहीं, गर्व की बात है। महोदय, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गजलकार दुष्यंत कुमार जी की पंक्ति कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। महोदय, यह पंक्ति दृढ़ निश्चय, मेहनत और सकारात्मक का प्रतीक है, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही साबित कर दिया है। महोदय, 20 वर्ष पहले बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था। बिहार में जो है लोग जो भयमुक्त समाज पहले जीता था 20 वर्ष पहले, लेकिन आज जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा शक्ति के बल पर बिहार जो है आगे बढ़ा है। लोग त्रयमान थे पहले। माननीय महोदय, आज मुझे जिस विषय पर सदन में मुझे सरकार के पक्ष में बोलने का अवसर दिया गया है, महोदय, इस विषय में सिर्फ खाना पूर्ति की जाती थी। प्रति वर्ष किसान बाढ़ और सुखाड़ के कारण दुख और कथाकथित प्राकृतिक आपदा से त्रस्त रहते थे। महोदय, जब से बिहार में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बिहार का शासन पर बैठे, उस दिन से समस्याओं की नहीं बल्कि उनके कारणों का उपाय ढूंढकर बिहार बाढ़ और सुखाड़ से लोगों को उबारने का सतत प्रयास किया गया है। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित 50 योजनाओं की घोषणा की गई। घोषित अदद 50 योजनाओं में से 46 अदद योजनाओं कुल 9,753.44 करोड़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें से 5 अदद कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 28 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, 1 अदद कार्य निविदा एवं 2 अदद कार्यक्रम क्रियाधीन है। महोदय, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के सतत सरकार हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई की पानी पहुंचाने का निश्चय किया है। संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में जल संसाधन विभाग के लिए चयनित 604 योजनाओं में से 1,18,578 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य के हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में चयनित योजनाओं को अतिरिक्त 714 अदद योजनाओं का कार्य किया जा रहा है, जिससे कुल 5.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई पुनर्स्थापन कराया जा चुका है। 7 निश्चय 3 के अंतर्गत वर्ष 2025 से 2030 तक हर खेत सिंचाई पानी कार्यक्रम आगे बढ़ाने हेतु योजनाओं का चयन प्रक्रियाधीन है, जिसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। महोदय, बिहार और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना अंतर्गत बिहार भूभाग के औरंगाबाद एवं गया जिले में उत्तर कोयल जलाशय योजना का अवशेष कार्य 1,367.161 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन से बिहार राज्य के 38,801 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित की जा सकेगी। इससे बिहार राज्य में उत्तर कोयल जलाशय योजना की सिंचित क्षमता 56,720 हेक्टेयर से बढ़कर 95,521 हेक्टेयर हो जाएगी। इससे बिहार राज्य अंतर्गत औरंगाबाद जिले के 8 तथा गया जिले के 4 प्रखंड लाभान्वित होंगे। वर्तमान में योजनाओं की प्रगति 16% है। योजनाओं की जून
2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। पूर्वी गंडक नहर प्रणाली गंडक फेज 2 योजना के तहत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन करने का कार्य प्रगति में है। आसन की ओर मुखातिब हो, आसन की ओर मुखातिब हो। 22 लाख हेक्टेयर सिंचाई सृजन का लक्ष्य है महोदय। 1783.33 करोड़ की योजनाओं प्रगति में है। योजना का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर जिले के कृषकों को प्राप्त होगा महोदय। वर्तमान योजनाओं की भौतिक कृषक की प्राप्ति से प्रगति 29% है। उत्तर बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण जिला में 1.8 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 1.747 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुनर्स्थापन के उद्देश्य से महोदय 2061.8.2 करोड़ की लागत से पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली का पुनर्स्थापन लाइनिंग ERM योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति 75% है महोदय। योजना अंतर्गत अब तक 100.5 हेक्टेयर का पुनर्स्थापन तथा 75.35 हजार हेक्टेयर का सृजन अब तक किया जा चुका है महोदय। जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के द्वितीय चरण में नवादा एवं बिहार शरीफ का गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु 1110.27 करोड़ की राशि से मधुबन जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति में है। दक्षिण बिहार के पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण इस शहर को बढ़ती जनसंख्या एवं भूगर्भ जल के गिरती स्तर के कारण पर्याप्त जल उपलब्धता की आवश्यकता थी। इस कमी को दूर करने हेतु मानसून अवधि में गंगा नदी के उद्वह कर अधिशेष जल को पाइपलाइन के माध्यम से जल शोधन एवं पश्चात जल आपूर्ति का लक्ष्य है। इस योजना के से शहरों में 2051 तक आंकलित जनसंख्या को प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन के अनुसार जल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। मधुबन जलाशय के निर्माण कार्य का प्रगति 8.0% है। नदियों को जोड़ने की योजना एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के तहत पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में लगभग 130.89 करोड़ की लागत राशि से बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना, समस्तीपुर जिला में 120.96 करोड़ की लागत से राशि की बागमती नदी बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की योजना है महोदय। शांतिधार योजना एवं गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में माननीय सदस्य 2 मिनट का वक्त है। अपने क्षेत्र की भी समस्या रखें इसी में। राशि आकलन की गई है महोदय। 2005 से पहले महोदय बिहार में जो है बाढ़ की जो त्राहिमाम थी महोदय, उससे हम लोग पता है, हम लोग का इलाका महोदय बाढ़ इलाका है। बाढ़ इलाका में हम लोग महोदय जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी के असीम कृपा से कार्य कुशल से आज जो है उत्तर बिहार में महोदय बाढ़ से मुक्ति मिला है महोदय। जहां हम लोग का हसनपुर विधानसभा है महोदय, वहां प्रति वर्ष बाढ़ आया करता था और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी की असीम कृपा से उस इलाके के जो भी करे नदी, दर्जिया फुहिया बांध, बूढ़ी गंडक बांध, कोसी बांध को सभी को समुचित ढंग से उन्होंने ऊंचीकरण और मजबूतीकरण किया है, जिससे उस इलाके में महोदय बाढ़ से निजात मिला है महोदय। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो दर्जिया फुहिया बांध था उन्होंने उस समय में उन्होंने घोषणा किया था, उनको जो है पूरा करने वाले जल संसाधन मंत्री आज सदन में बैठे हुए हैं माननीय विजय चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की असीम कृपा से आज उत्तर बिहार का जो हम लोग देख रहे हैं दर्जिया से फुहिया बांध इन्होंने बना करके उस इलाके को बाढ़ से निजात दिलाया। आज वहां के हजारों लोग को जो है वहां के लोगों को जो सुख सुविधा मिला है, प्रति वर्ष जो है वहां बाढ़ आया करता था और खतरा से खाली नहीं था। वहां पे माननीय हमारे नेता बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी
उन्होंने बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए वहां 12 स्पेन की स्लुइस गेट बना करके उस इलाके को बाढ़ से मुक्ति दिलाया है। अपना आसन ग्रहण करें। महोदय मैं आप 1 मिनट महोदय, मैं माननीय सभापति महोदय आपसे मात्र 1 मिनट में अपनी नेता को अपनी इलाके के कुछ मांग रखना चाहता हूं। महोदय बैठे हुए हमारे जल संसाधन मंत्री जी, मैं उनसे करवद निवेदन करूंगा कि आपने तो इस इलाके को अच्छे से काम किए हैं और आपसे मेरा करवद निवेदन होगा सदन के माध्यम और सभापति के माध्यम से महोदय, वहां करे नदी के दोनों तटबंध लगभग 70 किलोमीटर पूर्वी तटबंध जो दर्जिया फुहिया से सिरनिया तक है और जो हाया घाट से लेकर के कराची खगड़िया तक जाती है महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों तटबंध को ऊपरी भाग में पक्कीकरण कराने से महोदय उस इलाके के हजारों माननीय सदस्य मोहम्मद यातायात अबीदुर रहमान।